कहते हैं कुछ मुलाकातें तकदीर खुद तय करती है और कुछ जख्म सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। मैं एक सीधा सादा लकड़हारा था। जैसे हर दिन जंगल जाता था वैसे ही उस दिन भी गया था। लेकिन उस दिन जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सी रोशनी, और वहां थी एक जख्मों से टूटी हुई लेकिन बेहिसाब खूबसूरत झंझादी जो मेरी जिंदगी बदलने आई थी। मैंने उसे उठाया, पर मुझे क्या पता था मैं सिर्फ एक जिस्म नहीं, एक राज, एक इम्तिहान अपने साथ ले आया हूं। ये कहानी है एक इंसान और एक झंझादी की, जहां मोहब्बत का अंजाम कुर्बानी थी। सुबह की ठंडक कुछ ज्यादा ही सर्द लग रही थी। आसमान पर हल्के बादल थे और सूरज धुंध के पीछे छिपा हुआ था। दूर दूर तक कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा था, जैसे सब किसी खामोश तूफान के इंतजार में हों। ऐसे ही सन्नाटे में रेहान, एक गरीब लेकिन नेकदिल लकड़हारा, रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर चल पड़ा। रेहान के दिन जंगल में ही बीतते थे। वह सूखे पेड़ों को काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर शाम को पास के गांव जाकर उन्हें बेचता। उसकी दुनिया बस एक पुरानी सी झोपड़ी, कुछ फटे पुराने कपड़े और एक सादा सा दिल थी। न कोई परिवार, न कोई साथी। उस दिन जब वो जंगल में दाखिल हुआ तो कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट भी मानो थम सी गई थी। तभी कुछ दूर उसे एक अजीब सी नीली रोशनी नजर आई जो धुंध में लिपटी हुई थी। रेहान कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। रोशनी के केंद्र में एक पेड़ के नीचे कोई अधमरा सा वजूद पड़ा था। जब रेहान पास पहुंचा तो उसके कदम थम गए। सामने जो नजारा था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक लड़की, या शायद कोई और ही मखलूक, बेहद हसीन, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लंबे काले बाल जिन पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, आंखें बंद थीं, पर चेहरा ऐसा जैसे नींद में भी कोई दर्द झेल रही हो। उसका लिबास साधारण नहीं था, बल्कि किसी चमकदार रोशनी से लिपटा हुआ, और वो नीली रोशनी उसी के जिस्म से निकल रही थी जैसे वो खुद रोशनी की बनी हो। रेहान घबरा गया, पर हिम्मत करके उसके पास गया। देखा कि उसके हाथ पर गहरा घाव था, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच दिया हो। वो बहुत हल्के हल्के सांस ले रही थी। रेहान ने तुरंत अपनी चादर निकाली और उसके घाव पर बांध दी। धीरे से पूछा, तुम इंसान हो? कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी सी सिसकी। वो पल ऐसा था जब रेहान ने फैसला कर लिया, चाहे जो हो वो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने उसे उठाया। वो बहुत हल्की थी, जैसे हवा का कोई झोंका, मगर उसके जिस्म की गर्मी और उस अजनबी दर्द की लहर रेहान के दिल में उतर गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले आया, धीरे धीरे, हर कदम सोच समझकर। झोपड़ी में आकर उसने उसे अपने पुराने बिस्तर पर लिटाया, फटे पुराने कपड़ों से पट्टियां बनाई, उसे पानी पिलाया और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह जब लड़की ने आंखें खोलीं तो रेहान को ऐसा लगा जैसे आसमान खुल गया हो। उसकी आंखें नीली थीं, नहीं, नीली नहीं, जैसे गहरे समंदर की लहरें, पर उनमें कोई गहरी उदासी थी, कोई अजनबीपन, कोई सवाल, तुम कौन हो? उसकी आवाज धीमी थी, कांपती हुई, लेकिन दिल को छू लेने वाली। रेहान मुस्कुराया। मैं रेहान हूं, लकड़हारा। और तुम कौन हो? लड़की ने नजरें झुका ली। मेरा नाम लीमा है, मैं यहां की नहीं हूं। यहां की नहीं मतलब? लीमा ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोली, अभी नहीं बता सकती, पर शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। रेहान चुप हो गया। वो समझता था हर किसी का अपना एक राज होता है, लेकिन लीमा इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें, उसकी चमक, उसके पास की खुशबू, सब कुछ अलग था। दिन बीतते गए, लीमा की तबीयत ठीक होती गई। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में हर बार एक कहानी होती थी जो शब्दों से कही नहीं जा सकती थी। रेहान हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां लाता, खाना बनाता और उसके लिए दुआ करता। एक रात जब चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था, लीमा ने रेहान को बुलाया। रेहान, अब मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे जाना होगा। रेहान का दिल धक से रह गया। कहां और क्यों? लीमा ने धीरे से कहा, मैं एक जिनजादी हूं, रोशनी की मखलूक। मैं इंसान नहीं हूं, मेरी दुनिया अलग है और मुझे वहां लौटना होगा। रेहान की आंखें भीग गईं। पर तुम तो मेरी जिंदगी में आई हो। जब से आई हो सब बदल गया है।
अगर तुम चली गई तो मैं। लीमा ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनके छूने से दिल में उजाला फैल गया। रेहान, जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं।